हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट जो होगा लेक्चर 1। सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट्स को हम कुछ पार्ट्स में ख़त्म करेंगे। तो आज ले है लेक्चर 1। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट। तो उसको जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अलाउ करे फ्लो करने के लिए किसको, चार्ज कैरियर्स को। जब कोई एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का हम अप्लाई करेंगे इसके दो टर्मिनल के अक्रॉस में। तो यहाँ क्या, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। तो जब हम यहाँ वोल्टेज देंगे तभी क्या होगा, इसका जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, जिसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। एग्जाम्पल हम जान लेते हैं, जैसा आयरन, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। चलिए अब हम जानते हैं इंसुलेटर। अब फ्रेंड हम जानेंगे इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर का ऑपोजिट, मतलब ऐसा एक सब्सटेंस जो क्या करे, चार्ज कैरियर्स को क्या फ्लो करने ही ना दे। जब कोई सर्टेन मैग्नीट्यूड हम अक्रॉस द टू टर्मिनल अप्लाई करें फिर भी। एग्जाम्पल क्या है, एक है रबर, दूसरा है ग्लास, तीसरा है प्लास्टिक एंड एक्सेट्रा। और कुछ चीज़ जान लीजिए कि उस सेमीकंडक्टर हम पढ़ सकें, तो वो है रेजिस्टेंस। क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। तो इन दोनों चीज़ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L/A का। और फिर इसको देख के हम कर सकते हैं, अगर हम प्रोपोर्शन को हटाना है तो हमें क्या है, कांस्टेंट देना पड़ेगा, जिसे हम रो बोलेंगे। रो का मतलब क्या होगा, रेजिस्टिविटी। क्या होगा रो का मतलब, रो का मतलब होगा रेजिस्टिविटी, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, एल का मतलब है लेंथ एंड ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कुछ नहीं बल्कि बस एक रेजिस्टेंस है। अगर हम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिट ले लें, जैसे हमारा फॉर्मूला है R=ρ L/A। तो हम अगर रो इज दिस इम्प्लाइज दैट ρ=RA/L। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर हम एरिया और लेंथ को 1 ले लें तो हमारा क्या, रो जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस के। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है। वो चार्ज कैरियर को फ्लो करने देता है, ना ही उसको रोकता है। कहते हैं सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी जो होता है वो कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। कैसे, कंडक्टर से ज़्यादा होता है इसीलिए वो अच्छे से कंडक्ट नहीं करने देता है, अच्छे से चार्ज कैरियर को फ्लो करने नहीं देता है। जबकि इंसुलेटर के तरह उतना भी रेजिस्टिविटी नहीं होता है, उसका इंसुलेटर से कम होता है, जिसके कारण वो उतना भी रोकता नहीं है। हम उसमें डोपिंग करके चार्ज कैरियर को फ्लो करने दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है सेमीकंडक्टर जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। मतलब होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है, याद रखिए, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम जानेंगे इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर देख के कि इसका कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है। उससे पहले जान लीजिए इसका कुछ एग्जांपल, वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनिक। तो फ्रेंड्स, कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ सिलिकॉन हम जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। अगर हम इसके
इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें उसको ऑर्बिट्स में, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? पहले आएगा 2, सेकेंड ऑर्बिट में आएगा 8 और थर्ड ऑर्बिट में आएगा 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 4। तो अब हम इसे बनाएंगे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, हर एक सिलिकॉन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए डॉट्स देंगे हर एक सिलिकॉन के चारों तरफ। देखिए, अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। उसको स्टेबल करने के लिए वो 8 बॉन्ड बना के रखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को अपना कोवेलेंट बॉन्ड में रखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 8 हो गया है हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक सिलिकॉन एटम का। तो इसी तरह ये भी अपने साइड वाले से बनाएगा। अब हम जानते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे इंसुलेटर के बारे में। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर। एनर्जी बैंड डायग्राम में कुछ चीज़ कॉमन है, जैसे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड एनर्जी गैप, जिसे फॉरबिडन गैप भी बोला जाता है। लेकिन इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ये ज़्यादा होता है। मतलब हमें कुछ ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जिससे कि वैलेंस बैंड में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, उतना ज़्यादा एनर्जी पा के कंडक्शन बैंड में चला जाए, जंप कर ले, और जिससे कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो सके। लेकिन ये नॉर्मल होम टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इंसुलेटर हमेशा रेस्ट्रिक्ट करता है ईजी इसका ज़्यादा होने के कारण। अब ईजी इसमें जो होता है वो 6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है या उससे ज़्यादा होता है, जो कि रूम टेम्परेचर में इंसुलेटर को कंडक्टर बनाना संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है। अब हम जानेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर से कम होता है, जिसके कारण इसको पॉसिबल किया जा सकता है कि ये कंडक्टर की तरह काम करे। अब इसका जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रो वोल्ट या उससे कम या उससे ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा ही इधर उधर होता है, जैसे 0.69। तो हम डोपिंग करके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से जंप करा के कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉसिबल है कि रूम टेम्परेचर में हम सेमीकंडक्टर को डोपिंग के माध्यम से हम इसको कंडक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर। आप अगर ध्यान से देखें तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कुछ एनर्जी गैप था, लेकिन कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कुछ भी एनर्जी गैप नहीं है। मतलब इसमें पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ जो एरिया है वो ओवरलैपिंग किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दोनों के जो डिस्टेंस है वो ओवरलैप किया गया है। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि इसमें पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हम जैसे ही थोड़ा सा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल अप्लाई करेंगे, वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू करेगा और करंट फ्लो करना शुरू करेगा।